शादी की 11वीं सालगिरह। एक ऐसा दिन जब घर में पकवान बनने थे। पति अपनी पत्नी के लिए तोहफा लाने वाला था और बच्चे अपनी मां के गले लगकर खुशियां मनाने वाले थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर के फरीदपुर भोगी गांव के एक छोटे से घर में 23 अप्रैल की सुबह खुशियां नहीं, मौत का मातम पसरा था। मोनिका एक साधारण गृहिणी जिसकी दुनिया उसके पति रणधीर और उसकी 2 बेटियों के इर्द गिर्द सिमटी थी। उसे क्या पता था कि उसके हाथ में मौजूद एक छोटा सा मोबाइल फोन उसके घर को शमशान बना देगा। वो मरना नहीं चाहती थी, उसे तो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना था। लेकिन उन डिजिटल भेड़ियों ने उसे तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर दिया। रणधीर एक फैक्ट्री में मेहनत करता था ताकि अपनी मोनिका और बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। बुधवार को उसकी सालगिरह थी। रणधीर तैयारियों में जुटा था, लेकिन उसने गौर नहीं किया कि पिछले 2-3 दिनों से मोनिका की आंखों में एक अनजाना खौफ था। वह फोन बजते ही सिहर उठती थी। सोमवार की दोपहर मोनिका चुपके से घर में रखे 5,000 रुपए लेकर निकली। ये वो पैसे थे जो शायद बच्चों की फीस या घर के राशन के लिए बचाए गए थे। वह एक साइबर कैफे पहुंची और कांपते हुए हाथों से वो पैसे उन अपराधियों को भेज दिए। उसे लगा कि शायद पैसे देकर जान छूट जाएगी। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। साइबर अपराधियों ने मोनिका को डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। उन्होंने उसका फोन हैक किया और उसकी गैलरी से उसका आधार कार्ड निकालकर उसे ही डराने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे नाम पर नशीली दवाओं की तस्करी हो रही है, तुम्हारे पति को जेल भेज देंगे, तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर देंगे। सोचिए उस महिला पर क्या गुजरी होगी। उसके मोबाइल पर 20 रिश्तेदारों के नंबर भेजे गए। उसे धमकाया गया कि अगर उसने किसी को बताया तो वे उसके पूरे खानदान को बदनाम कर देंगे। अपराधी अमन उसे ऑडियो भेजकर कहता था, अगर मैं फंसा तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मोनिका अकेली थी, डरी हुई थी और उन दरिंदों ने उसे यकीन दिला दिया कि दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। सालगिरह से ठीक एक रात पहले जब पूरी दुनिया सो रही थी, मोनिका जाग रही थी। उसकी 11 साल की बेटी नंदकी ने देखा कि उसकी मां कुछ लिख रही है। मां का चेहरा पसीने से तरबतर था। बेटी ने पूछा, मम्मा क्या हुआ? आप इतनी क्यों घबरा रही हो? मोनिका की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मासूम बेटी से झूठ बोला, बेटा डॉक्टर कह रहे हैं मेरे शरीर के सारे अंग खराब हो गए हैं। वह अपने बच्चों को यह बता नहीं सकी कि उसे मौत के सौदागर धमका रहे हैं। उसने अपनी दोनों बेटियों को आखिरी बार चूमकर सुला दिया। शायद वो उसकी आखिरी नींद की मासूमियत को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। सुबह जब रणधीर और बेटियां जगी तो उन्होंने वो देखा जो कोई दुश्मन भी ना देखे। मोनिका का शरीर दुपट्टे के सहारे पंखे से झूल रहा था। घर की खुशियां एक पल में राख हो गई थीं। रणधीर का कलेजा फट गया। वह चीखता रहा, मोनिका एक बार तो बताया होता, हम संभाल लेते। क्रूरता की हद देखिए। जब मोनिका का शव घर में रखा था तब भी उन अपराधियों के फोन आ रहे थे। वे अब भी धमकी दे रहे थे, मोनिका से बात कराओ वरना अंजाम बुरा होगा। उन्हें क्या पता था कि उनकी शिकार अब इन दरिंदों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। थाना क्षेत्र कोतवाली में ग्राम फरीदपुर भोगी में रहने वाले एक युवक ने थाने पर आकर यह प्रार्थना पत्र दिया कि 28 तारीख को सुबह उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में उनके या उनके परिजनों द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और दाह संस्कार कर दिया गया था। किंतु बाद में उन्हें जानकारी हुई कि मृतका ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने किसी युवक के द्वारा परेशान करने का उल्लेख किया है और इसी को घटना का कारण बताया है। यद्यपि उस सुसाइड नोट में उस लड़के का नाम, फोन नंबर आदि कोई डिटेल मेंशन नहीं थे, किंतु जब इन्होंने उसका मृतका का फोन चेक किया तो उसमें इन्हें 2-3 अज्ञात नंबर मिले जिनसे चैट्स थे। उसमें से एक नंबर पर जब इन्होंने कॉल किया तो उससे प्रत्युत्तर में एक वीडियो कॉल आई जिसमें कोई युवक एक यूनिफॉर्म में था जिसने उस परिजन को जिसने कॉल किया था उसे डराया धमकाया। इस आधार पर परिजनों को यह आशंका हुई कि यह प्रकरण साइबर बुलिंग से संबंधित हो सकता है। इस आधार पर परिजनों की तहरीर प्राप्त कर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो संदिग्ध नंबर हैं उन्हें तत्काल सर्वेलेंस में विस्तृत जानकारी हेतु भेजा गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बिजनौर की यह घटना सिर्फ एक सुसाइड नहीं है,
यह डिजिटल मर्डर है। मोनिका एक गृहिणी थी, उसने कभी अपराध नहीं किया था, लेकिन उन ठगों ने उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया कि उसे मौत आसान लगने लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा फोन आए जिसमें आपको पुलिस के नाम पर डराया जाए, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाए, तो डरिए मत। कोई भी पुलिस अधिकारी व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी नहीं करता। मोनिका ने खामोशी चुनी और अपनी जान गंवा दी। आप मत चुनिए। आज रणधीर की दोनों बेटियां अपनी मां को ढूंढ रही हैं। 11वीं सालगिरह का वो केक कभी नहीं कटा। बचा है तो बस एक सूना घर और मोबाइल पर आए उन अपराधियों के मैसेज। बिजनौर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन क्या मोनिका लौट पाएगी? इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाइए। अपनी मां, बहन और पत्नी को बताएं कि साइबर ठग कैसे काम करते हैं। आपकी एक जागरूकता किसी की जान बचा सकती है। मोनिका की आत्मा को शांति मिले, बस यही दुआ है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।